आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका जो ऑरा है आसपास का वो क्लीन हो जाए। जो भी आसपास आपके नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी सदर नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचना है आपको, रीडिंग को देखना है और रीडिंग को एंड तक जरूर से देखना है और लाइक जरूर से करना है ताकि आपके साथ जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो पाए, रेजोनेट हो पाए अच्छे से। आपको बता दूं आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके थर्ड पार्टी को लेकर के कि थर्ड पार्टी अब आगे की प्लानिंग क्या कर रही है, आपके खिलाफ कौन सी खिचड़ी पका रही है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि एंड में ही पता चलता है, हमें क्लैरिटी मिलती है कि ईश्वर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। और सबसे पहले मैं आपको एक डिवाइन मैसेज देना चाहती हूँ जो कि मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। ब्लेसिंग है आदि योगी महाराज की। आदि योग यानी कि भोलेनाथ का स्वरूप आदि योग महाराज आपको प्रथम गुरु से योग का ज्ञान का आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने अंतर मन से जुड़ें और आप अपने जीवन से गुरु का ध्यान करके योग द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मेडिटेशन करें, यानी कि आपको मेडिटेशन करने के लिए भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ को लेके या फिर कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होगी या फिर कुछ नकारात्मकता, ठीक है, तो उसी के लिए ये मैसेज है। आपकी लाइफ में कुछ तनाव, क्योंकि तो मेडिटेशन से क्या होता है कि तनाव कम होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सुंदर सा मैसेज है। और शुरू करते हैं हम आज की ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको बता दूं ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ हैं, वीएफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो यानी कि मैरिड कपिल, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है, पॉजिटिविटी के साथ देखना है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सभी राशि हैं मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपनी माइंड में जरूर से ले लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। थर्ड पार्टी क्या खिचड़ी पका रही है आपके खिलाफ, क्या प्लानिंग कर रही है, क्या सोच रही है वो, चाहे वो कोई इंसान है या भाई कोई आपका दुश्मन है, वो आपके खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहा है, क्या सोच रहा है, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें जो भी इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को बताएं यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। क्या है एनर्जी इनके हिटर्स की, क्या वो प्लानिंग बना रहे हैं इनके खिलाफ, मेरे व्यूअर के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है उनकी, क्या है उनके माइंड के थॉट, क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। पहले तो मैं आपको राशियां बता दूं। ये राशियां आपकी हो सकती हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। देखिए कार्ड कितने जोर से गिरे हैं। शफल के दौरान इनका गिरना मतलब कि आपको कोई सच पता चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई पता जरूर चलेगी थर्ड पार्टी की। जब भी ये गिरते हैं मुझे मेरा विश्वास है ये कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ डीपली चीज़ बताना चाहते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं जहाँ फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं, जहाँ आपके किसी पर्सन की हो सकती है। क्या प्लानिंग बना रही है थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर के खिलाफ, जिन्हें गाइड करें। ये थर्ड पार्टी ना माफ़ी को लेकर के, जहाँ तो इनको माफ़ करने की बात है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। द लवर का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, पेंटाकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और राहु की एनर्जी है। और पेंटाकल्स का कार्ड है।
4 ऑफ पेंटाकल्स, द फूल का कार्ड और जस्टिस का कार्ड आया है गाइस एक, और जजमेंट, और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ठीक है, बॉटम डेक को हम रखते हैं। थर्ड पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो प्लानिंग बना रही है कि आपको आपके हकों को लेकर के यहाँ पे है। आपके पर्सन जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को ही दिया जा रहा है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे लवर की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि कुछ सिंगल लोगों की भी एनर्जी है जहाँ पे कि आपका प्यार हो सकता है कि थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है, जिस स्ट्रांगली एनर्जी जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है जो प्यार तो आपको करता है लेकिन साथ किसी और का दिया जा रहा है। ठीक है जी, आपसे कोई बात कहना चाहता है, यहाँ पे साफ एनर्जी है जी, आपको कुछ बताना चाहता है। थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को आगे बढ़ने से पहले ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर आपका प्यार है जो वो किसी और को दिया जा रहा है, इनके थर्ड पार्टी को देना, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके खिलाफ प्लानिंग बना रही है कि आपको जस्टिस ना मिले। आपका जो भी है, अगर आपका वो प्यार है, अगर आपका प्यार थर्ड पार्टी के पास है, जब चला गया है, जब नो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके हक खाना चाहती है, आपके हकों को छीनना चाहती है, ऐसी एनर्जी है। इनकी प्लानिंग ये है कि अगर आपके पर्सन आपसे नहीं कुछ कहते हैं, नहीं बताते हैं, अपने दिल की भावनाएं नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ हजम कर रहा है, तो थर्ड पार्टी एक रणनीति बनाकर चल रही है, लोगों को अपने फेवर में कर रही है। ये लोगों को अपने फेवर में कर रही है। क्यों फेवर में कर रही है? क्योंकि जे आपको यहाँ पे कानूनी लड़ाई को लेकर है, कोई किसी ने केस किया या फिर आपने किया है, ठीक, ये नहीं चाहती कि आपको जस्टिस मिले, और ये बहुत ही लालची है, बहुत ज़्यादा लालची है। तो इनकी प्लानिंग ये है कि देखिए, जहाँ जजमेंट का भी कार्ड आया है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ इंसाफ हो, ये एनर्जी जहाँ पर, और लोगों को बड़ी ही चालाकी से अपनी तरफ कर रही है, लोगों को बड़ी चालाकी से अपनी तरफ करना। थर्ड पार्टी में जो पर्सन है उसके इमोशन आपके लिए हैं, प्यार आपके लिए है, लेकिन वो पहुंचाए नहीं जा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो मैसेज आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी रोकना चाहती है, वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच रहा है। कोई ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपसे बात कर लेते हैं, क्लियरिटी दे देते हैं, अगर आपसे सीधी बातचीत ही हो जाती है, यानी कि ये थर्ड पार्टी की प्लानिंग है कि आपको क्लैरिटी ना मिले। अगर आप और ये पर्सन एक हो जाते हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी आमने सामने बैठकर बात हो गई तो सारे झगड़े ख़त्म हो गए। यानी कि ये सुलह सफाई भी नहीं करने देना चाहती है आपको, आपके साथ आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहती है, और बड़ी ही चालाकी से ये चाहती है कि भैया सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ जहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये कुछ नकारात्मक, यानी कि आपको एक सच ना दिखना, एक सच्चाई तक ना पहुँच पाना, आपके पर्सन को रोका जा रहा है दिल की बात कहने से, फीलिंग बोलने से। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रोक रहे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको सच पता चले। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा जो है वो थर्ड पार्टी कर रही है, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में सुलह सफाई ना हो जाए। भैया जो टीम बनाकर काम कर रही है थर्ड पार्टी, इस वक्त टीम बना के बैठी हुई है, पूरी इनकी पूरी टीम है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। इनके आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ही लालची किस्म का है, जिसे भैया लालच की पड़ी रहती है। तो इनकी प्लानिंग ये है कि ये जो पर्सन जो आपसे बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, या कुछ देने की बात कर रहा है, या कुछ लेने की बात कर रहा है, वो आप तक पहुँचे ही ना। यानी कि कुछ सच्चाई है जो आप नहीं जानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप तक सच्चाई पहुँचे। एक झूठी अफवाह आप तक पहुँचाई जा रही है, एक झूठी बात आपको बताई जा रही है। थर्ड पार्टी को लगता है
कि अगर आपस में आप बातचीत कर लेते हो, अगर आप में आपके पर्सन आपको माफ़ कर देते हैं या आप उनको कर देते हैं, अगर आपकी शुरुआत हो जाती है, अगर आप फिर से वो एक हो जाते हैं, तो हमारी तो यहाँ पे दाल ही नहीं गलेगी। तो थर्ड पार्टी चालाक बन रही है, आपके पर्सन को अपनी तरफ कर रही है। यहाँ पे वो नहीं चाहती कि आपके साथ जस्टिस हो, वो नहीं चाहती आपके साथ जजमेंट हो, ठीक है, वो चाहती नहीं आपके साथ न्याय हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती। तो इनकी प्लानिंग है कि आप तक सच ना पहुँचे। कोई आपको कुछ बताना चाहता है, थर्ड पार्टी में कोई जो पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी का कोई इंसान हो सकता है, जहाँ जिससे आपने सच खोजने के लिए, उनके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने के लिए बोला होगा। ये एनर्जी स्ट्रॉन्गली एनर्जी है कि आपने अपने हकों के लिए एक आवाज़ उठाई है, तो कुछ सबूत आप ढूंढने के लिए, जैसे किसी करीबी पर्सन को पीछे लगाया, या कोई डिटेक्टिव हायर किया, या किसी पर्सन को बोला, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आ रही है, या किसी और को बोला, किसी को तो आपने बोला है जहाँ पे ऐसी एनर्जी है, किसी को तो आपने कहा है कि सच का पता करो, सच्चाई का पता करो, मुझे बताओ। आप अपने पर्सन से पूछ रहे हो, या फिर लोगों से पूछ रहे हो, लेकिन जहाँ पे ये एनर्जी है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, वो एक सच जो है, एक क्लैरिटी जो है, आप तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। इनको लगता है कि आपके बीच में फिर से वो नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो आप फूल का कार्ड बता रहे हैं, इनको लगता है कि आपके बीच में फिर से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये आपको गिराने में लगी हुई है, ये आपको गिराने में लगी हुई कि आप कोई गलती करो और गिर जाओ, ऐसी प्लानिंग ये कर रही है। आपको गिराने की प्लानिंग बन रही है, और आप तक कोई सच है जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, जो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई एपिसोड इनको ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का बोझ ऐसे ही ढोते रहे अकेले। आप थक हार के खुद ही इनकार कर दो, किसी पे बहुत ज़्यादा बोझ लादा जा रहा है। थर्ड पार्टी आप पे अकेले पे ही इतना सारा बोझ लादना चाहती है, ताकि आप अकेले ही बोझ ढो। इस हालत में आपको देखना चाहती है। क्या छुपाना चाहती है थर्ड पार्टी आपसे, देख लेते हैं क्या छुपाना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः हर हर महादेव। ऐसा क्या है जो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर से छुपाना चाहती है? ऐसा क्या है जो ये छुपाना चाहती? कौन सी सच्चाई है जो नहीं चाहती कि इनको पता चले? ऐसी कौन सी सच्चाई है? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए नाइट क्या है, नाइट को लेकर है। ये कोई ऐसी योजना बना रहे हैं थर्ड पार्टी, कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस पर फोकस कर रहे हैं, वो तरीका बदल रहे हैं, कार्रवाई का तरीका बदल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप तक सच ये पहुँचे कि उनको वो फाइनेंशियल में या तो अटके हुए हैं, या फिर पैसों को लेके अटके हुए हैं, या फिर किसी योजना, कोई ऐसी योजना उन्होंने बनाई है जिसमें वो अटके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सच आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते जी। पैसों से रिलेटिव हो सकता है। रुकना, इनको लगता है कि अगर आपको ये सब पता चल गया कि हम लोग तो भैया हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, या फिर हम तो यहाँ पे अटके हुए हैं, ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन कोई फाइनेंशियल में बहुत अटका हुआ है, या फिर ये पैसा चाहती हैं। दो तरह की एनर्जी है, या तो ये थर्ड पार्टी पैसा चाहती है, आपके हिस्से का खा जाना चाहती है, लेकिन जब अटका हुआ है मतलब कि इनकी कोई प्लानिंग है जो अटकी हुई है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तब इनके हाथ में पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये अटके हुए हैं। और देख लेते कि क्या एनर्जी है, क्या है वो सच जो आप तक नहीं पहुँचने देना चाहते। यूनिवर्स गाइड करें, ऐसी कौन सी सच्चाई है वो नहीं चाहते हैं कि इनको पता चले। ऐसी कौन सी सच्चाई है? देखिए वो नहीं चाहती हैं कि आप साहसी बनो, वो आपके रास्ते में मुश्किलें डाल रहे हैं, आपकी अंदर की अंदरूनी शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। सेंटर का कार्ड है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे अटके हुए हैं, यानी कि इनको लगता है कि अगर इनको आपको पता चल गया इनके में हिम्मत ही नहीं है, तो फिर कैसा आपको कैसा लगेगा? अगर कोई कह दे कि थर्ड पार्टी में हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ख़त्म हो रही है उनकी, वो नहीं चाहते कि आप तक ये सच पहुँचे कि हमें भैया हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, साहस ख़त्म हो चुका है, हम साहस नहीं जुटा पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें मुश्किल लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो थर्ड पार्टी को
बिल्कुल मुश्किल दे रही है, जहाँ जी इनको मुश्किल लग रहा है, कोई काम है जो इनको मुश्किल लग रहा है करने के लिए, ये सच्चे आपसे छुपाया जा रहा है कि हम भैया अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं। कोई नकारात्मक प्रभाव है, हो सकता है कि इन्होंने आप पर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, वो ब्लैक मैजिक इन पर पलटवार कर गया हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ कोई इनका ग्रह नक्षत्र, कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि कोई इनके ग्रह भी खराब मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, किसी के तो है, या तो आपके पर्सन के, यानी कि आप पे कुछ सच पहुँचने से रोका जा रहा है। ये साहस ख़त्म होना, ये चिंता में पड़ना, भय में पड़ना, ठीक है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हम अटक चुके हैं, पैसा हमारा अटक चुका है, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमने इतनी कड़ी मेहनत की, तो अब इनका साहस ख़त्म हो रहा है। और देख लेते हैं, और जहाँ पे बॉटम डेक बता रहे हैं जिन्हें कहीं ये सब पैसा इकट्ठा करके, जहाँ पे ये सब करके, ओके, तो जहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कहीं जाना चाहती है, थर्ड पार्टी प्लानिंग बना रही है कहीं जाने की, कहीं भागने की प्लानिंग है। यहाँ पे साफ एनर्जी है, भागने की प्लानिंग है। ये बैटरी शिप का थर्ड पार्टी, इनकी भागने की प्लानिंग है। और इनके भागने की प्लानिंग के साथ ही आपके पर्सन के कान भरी है। यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी लाइफ से भागने के लिए कहा जा रहा है, निकलने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ से निकल जाए, जी आपसे दूर हो जाए। आप ही के पर्सन को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं कि क्या वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या आपके पर्सन दूर जाना चाहते हैं आपसे या नहीं? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से लिखें। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़े ईगो में हैं। ईगो की वजह से वो दूर हैं आपसे, वो चाहते नहीं हैं किसी के कहने पे ये सब हो रहा है, और अटके हुए हैं, बिल्कुल अटके हुए हैं आपके पर्सन, बिल्कुल अटके हुए हैं। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक है। कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, कुछ दिल की बात हो सकती है जो आपसे कहना चाहते हैं, जो हकों को लेके कहना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर इमोशनल अपने छुपा कर रखे हुए हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो बीच में आ जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे कान भरती है इनकी। कोई है जो आपके खिलाफ है और आपके वो नहीं, आपको जीतते देखना नहीं चाहता है। और ये आपको भागने के लिए भैया कह रही है, बीच में से निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि आप बीच में से निकल जाओ, भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। देखिए बार बार ये एनर्जी आ रही है पैसों को लेके कि आप अपने हक ना मांगो, आप कहीं कुछ मांग ना लो, कहीं आप झीलने की तैयारी ना कर लो, क्योंकि इनका फाइनेंशियल सर्कल यहाँ पे हिला हुआ है। थर्ड पार्टी ये प्लानिंग बना रही है कि आप ये सब ना करो, कहीं आप ना मांग लो, कि भैया हम तो यहाँ पे हिले पड़े हैं, ठीक है। इनको ये चिंता सता रही है, इनको ये चिंता सता रही है कि आप इनके हक ना मांग लो, कुछ छीन ना लो, ये वो पैसा। थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर आपने ले लिया या मांग लिया तो हमसे हमारा ऐशो आराम छिन जाएगा, हमसे ये सक्सेस, ये जो पैसा है वो हमसे छिन जाएगा। फिर हमें जो बैठ कर के खाने की आदत पड़ गई है, दूसरे का जीने की आदत पड़ गई है, जो हमने महंगे महंगे शौक़ पाल रखे हैं, वो कौन देखेगा, वो कौन करेगा। तो ये आपके पर्सन को अपने घर से जाने नहीं दे रही और आपके पास वापस आने नहीं दे रही है। तो इनकी प्लानिंग है कि आपको अलग कर दिया जाए, आपका ब्रेकअप कर दिया जाए। जहाँ तो ये ब्रेकअप कर चुकी कहीं ना कहीं, ये आपको एक नहीं होने देना चाहती, ऐसी स्ट्रांगली एनर्जी है। द लवर के कार्ड के साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ये सब करने में क्रिएट कर रही है। लेकिन आपके पर्सन का जहाँ पे देखिए बॉटम डेक में डबल माइंड कर रही है, वो आपका सब कुछ तबाह कर देना चाहती है, घर तोड़ना आपका, और आपकी लाइफ से चले जाने के लिए कहा जा रहा है। किसी को स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, देखिए ख़त्म कर देने के लिए कह रही है। कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी यहाँ पे साफ साफ मैं देख सकती हूँ, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी भी है यहाँ पे, जो ऐसा कुछ करके आप दोनों को
अलग करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ईश्वर भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे, माता रानी जहाँ पे कोई ना कोई संदेश आपको दे रही है कि किसी का सहारा लिया जा रहा है, किसी का तो सहारा लिया जा रहा है। ये इनकी प्लानिंग है और आपके पर्सन को बिल्कुल किसी को अकेला फील कराया जा रहा है। जहाँ तो जी आपको फील करा रही है अकेला, अकेले रहो आप, अकेलापन आपकी लाइफ में। तो आपके पर्सन जहाँ पे वापस आना चाहते हैं, ये एनर्जी स्ट्रांगली है। कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, एंटर करना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो अपने दिल की बात शेयर करे। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये स्ट्रांगली एनर्जी, कोई माफ़ी तो आपसे मांगना ही चाहता है। साफ एनर्जी कि आप नहीं हो सकता कि पुरानी गलतियाँ जहाँ तो आपने बहुत माफ़ किया होगा, ठीक है, एक मौका दिया होगा, कि ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन आगे की एनर्जी ये है कि ये जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप भैया आप दोनों में सुलह सफाई हो जाए, जहाँ पे एक हो जाओ। इनकी ये प्लानिंग है, साफ एनर्जी जहाँ पे, क्योंकि ये आप इसे ध्यान हटा करके अपनी तरफ ध्यान करके रखा हुआ है और ये कान भरने में लगी हुई है। इनको अपना डर है, इनको आपका नहीं, आपको पता चले ना चले, थर्ड पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं। थर्ड पार्टी को ये है कि आपके पर्सन जो है हमारी बात सुने, मेरी बात सुने, वो हमारे हाथ से ना निकले। आपके इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी को, लेकिन ये नहीं चाहती कि इनकी जो बुरी हालत है वो आप तक पहुँचे। ये कभी नहीं चाहती थर्ड पार्टी कि इनकी जो हालत हुई है वो आप तक पहुँचे। और ये सब कर रहे हैं जी पीठ के पीछे, ब्लैक मैजिक करना, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बिल्कुल, कि ये सब हमारा किया धरा है। और ये नहीं चाहते कि आपके साथ जस्टिस हो। ये इनकी प्लानिंग है कि आपके पर्सन को ही रोका जा रहा है, या कोई ऐसे पर्सन को रोका जा रहा है कि आपको कुछ सच पता ना चले। पैसों से रिलेटिव सच है, फाइनेंशियल से रिलेटिव सच है, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे। तभी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि भैया पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि हमें फुल से क्लैरिटी मिलती है, हमें पता चलता है अच्छे से, क्योंकि जहाँ पे जनरल रीडिंग होती है सभी के लिए होती है, अलग अलग लोगों की एनर्जी होती है, ठीक है। तो तभी मैं आपसे हमेशा से बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग लीजिए। और पर्सनल रीडिंग का नंबर ऊपर दिया हुआ है मैंने, 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए 222 का एंजल नंबर है यहाँ पे। तो 222 का एंजल नंबर, आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। ये थी कुछ एनर्जी आज की। ये जो जर्नल रीडिंग आपके लिए होती है ना, आप सभी को पता है कि इसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। हमें क्लैरिटी मिलती है हमारी, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं भी हमारी लाइफ में होती हैं, अध्यात्म से जुड़ी भी होती हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलता है, सोल्यूशन ढूंढने से ही मिलता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे चालाकी करने में लगी हुई। कैसे कैसे लोग हैं जो दूसरे का हक खाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप तक सच पहुँचे। कोई इंसान आपको मैसेज दे रहा है या आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप तक वो पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि आपको सच ना पता चले, कि आपको ये बातें ना पता चल जाए, हम जहाँ पे अटके हुए हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हम जहाँ पे रुके हुए हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे चाहती कि आपके साथ इंसाफ हो। बिल्कुल भी नहीं चाहता है कोई कि आपको इंसाफ मिले। जिसके साथ एनर्जी मैच करती है प्लीज़ वो क्लेम जरूर से करें। ये ब्लैक मैजिक करने में लगी हुई, इतना जे गिर चुकी है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिम्मत इनकी जवाब दे रही है अंदर से, क्योंकि ब्लैक मैजिक करना, किसी पे करवाना, फिर खुद भी थोड़ा भुगतना ही पड़ता है इंसान को। तो यहाँ पे ये अपनी मुश्किलों का हल करने में लगे हुए हैं। इनको आपकी मुश्किल से कोई मतलब नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पे साफ एनर्जी कि आप तक सच पहुँचने से रोका जा रहा है, और आपको ऐसा भी उकसाया जा रहा है आपके पर्सन को कि आप ना माफ़ करो, घमंड में रहो। जैसे कोई इंसान ना घमंड में रहता, अपने ही फैसले सुना देता, जहाँ किसी पे थोप देने, आपको सही होते हुए भी जहाँ पे गलत ठहरा जा रहा है, जहाँ गलत हो रहा है, ये जजमेंट का कार्ड बताता है। आपके साथ गलत होना, अन्याय होना, तो वो चाहती ही नहीं कि आपके साथ न्याय हो, क्योंकि ये लोग आपको
एक ही रास्ते में अटका देना चाहते हैं, रुकवा देना चाहते हैं। क्या भैया रुक जाओ, बस आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई फैसला न लो। स्ट्रिक्टली फैसला लेने से ये एनर्जी आपको रोका जा रहा है। देखिए कोई महिला देखिए कैसे झांक रही है इधर भी, बॉटम डेक में भी आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे नहीं चाहते कि आप रुको। स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे देखिए कितने झगड़े, जहाँ पे आपके बीच में झगड़े क्रिएट करवाने की पूरी तैयारी कर रही है ब्लैक मैजिक करके, जहाँ हकों को लेकर के आपके लड़ाइयाँ करवानी। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। देखिए आपको कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी कुछ दे नहीं चाहते कि आपको कोई क्लैरिटी मिले, उल्टा आपको कन्फ्यूज़न दे रहे हैं जी। ये लड़ झगड़ कर ताकि आप ना समझ ही ना सको, आप कुछ समझ ना पाओ। ये इनकी फितरत है थर्ड पार्टी की। बिच्छू जैसे जगह लोमड़ी है, बिच्छू है जहाँ पे, और ये तीसरा डॉगी है। बिच्छू जैसे डंक मारना, ये सब थर्ड पार्टी को अच्छे से आता है। जो जी आपके पीठ के पीछे ये सारी प्लानिंग इनकी चल रही हैं आपको लेकर के, जो नहीं चाहती कि आपको इतनी भी भनक लगे इनकी प्लानिंग की। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।